कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, दिल में अकीदत ना हो तो झुकी हुई निगाहें कभी अदब की मिसाल नहीं बन सकती। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। के साथ उनकी महफिल में आया हूँ, सोचता रहता हूँ कि ऐसी कोई शाम जुटे तो थोड़ा सा जो दुनिया की फिक्र है और जो दुनिया का गम है उससे उबरने का मौका मिले और शायरों के बीच में बैठूं तो पुराने दिन याद आए। आज वो दिन मिला है। पहली बार आया हूं करौली। 4 मिसरों से अपने सफर की शुरुआत करता हूं, थोड़ी देर आपके दरमियान रहूंगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। वाह वाह। इधर जो दाहिनी तरफ बैठे हैं इधर सबकी शिरकत हो। पूरा मुशायरा रात भर ये दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला। मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको भी बधाई दूंगा कि वो पूरे अनुशासन से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रख रहे हैं। के अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बड़ा खूबसूरत है, वो भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। और दाहिनी तरफ एक जवान से बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई है जिन्हें आप हाजी रुखसार साहब के नाम से जानते हैं। ये अच्छा जवान से बुजुर्ग। हाँ, जवान से बुजुर्ग हैं। जवान से बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके करीब बैठा हुआ था और जब कोई शायरा मिसरा पढ़ती थी तो जो चमक आती थी उनके चेहरे पे वो बताती थी कि हाजी साहब बहुत शानदार आदमी हैं। इधर जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं मैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अब मैं वो सब सुनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आपकी शिरकत मांगता हूं, एक आध नज्म आपको सुनाता हूं। क्योंकि ये भारत जोड़ो मुशायरा है, बड़े दिलजले आदमी हैं। इन्होंने मेरे बड़ा पुराना 4 मिसरा याद दिलाया है मुझे और सलाम करता हूं आपको।
सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। वाह ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मुझे याद भी नहीं थे लेकिन भाईजान ने याद दिलाए। अब इन्हें चचा जान तो नहीं कह सकता, नहीं भाईजान ही कहूंगा। उन्होंने याद दिलाया, उसके लिए शुक्रिया। मैं नज़्म सुनाता हूं। पीछे लिखा है भारत जोड़ो। एक ऐसी यात्रा जो आजादी के बाद, हाँ उधर आप ये आगे जो खड़े हैं लोग बैठ जाए ताकि पीछे वालों को नजर आए। और ये इतने सारे कैमरे, अच्छा टेक्नोलॉजी ने भी बहुत नुकसान किया है नदीम भाई जी। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है। वो पिछले दिनों एक भाभी जी ने मोहल्ले में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा लड़का जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो पड़ोस खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। नाज़रीन, इमाम प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है वो रहमत में गोता लगाता है, और जब बीमार पुरसी के लिए इसके पास बैठता है तो रहमत में ठहर जाता है। हज़रत अमर बिन हज़्म रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि बीमार के पास से उठ जाने के बाद भी वो रहमत में गोता लगाता रहता है, यहाँ तक कि जिस जगह से इयादत किया गया था वहाँ वापस लौट आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक अंसारी सहाबी ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर वापस जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अंसारी भाई, मेरे भाई साद बिन उबादा की तबीयत कैसी है? उन्होंने अर्ज़ किया, अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ बैठे हुए सहाबा से इरशाद फरमाया, तुम में से कौन उनकी इयादत करेगा? यह कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हम भी आपके साथ खड़े हो गए। हम 10 से ज़ायद अफराद थे। हमारे पास जूते थे, न मोज़े, न टोपियाँ थी, न कमीज़ें। हम इस पथरीली ज़मीन पर चलते हुए हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे। इस वक्त उनकी कौम के जो लोग उनके करीब थे पीछे हट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जाने वाले सहाबा उनके करीब हो गए। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल मुरादी रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त अपनी सुर्ख धारियाँ वाली चादर पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इल्म हासिल करने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिब इल्म को खुश आमदीद हो। तालिब इल्म को फ़रिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और फिर उस कसरत से आकर ऊपर तले जमा हो जाते रहते हैं कि आसमान तक पहुँच जाते हैं, और वो इस इल्म की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं जिसको ये तालिब इल्म हासिल कर रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाया। मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं जब कि आप पर कुरान उतरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि किसी दूसरे से कुरान सुनूं। चुनांचे मैंने आपके सामने सूरह निसा पढ़ी, यहाँ तक कि जब मैं इस आयत पर पहुँचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तर्जुमा, इस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आपको अपनी उम्मत पर गवाह बनाएंगे। तो आपने इरशाद फरमाया, बस अब रुक जाओ। मैं आपकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के 3 हिस्से हैं, यानी नमाज का पूरा सवाब इन 3 हिस्सों के सही अदा करने पर मिलता है। पाकी हासिल करना तिहाई हिस्सा है, रुकू तिहाई हिस्सा है और सजदा तिहाई हिस्सा है। जो शख्स नमाज आदाब की रियायत के साथ पढ़ता है, इसकी नमाज कबूल की जाती है और इसके सारे आमाल भी कबूल किए जाते हैं। जिसकी नमाज सही न पढ़ने की वजह से कबूल नहीं होती, उसके दूसरे आमाल भी कबूल नहीं होते।
अल्लाह ताला का इरशाद है, और दाहिने वाले क्या ही अच्छे हैं। दाहिने वाले मुराद वो लोग हैं जिनको आमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा और उनके लिए जन्नत का फ़ैसला होगा। और वो लोग ऐसे बागात में होंगे जिनमें बग़ैर कांटे के बेरियाँ होंगी, और इस बाग के दरख्तों में तहबते केले होंगे, और उन बागों में साए फले होंगे, और बहता हुआ पानी होगा, और कसरत से मेवे होंगे जिनकी न कभी फसल ख़त्म होगी और न उनके खाने में कोई रोक टोक होगी। और इन बागों में ऊंचे ऊंचे बिछोने होंगे। हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है कि वह हमेशा कुंवारी रहेगी। खाविंदों की महबूबा और अहले जन्नत की हम उम्र होंगी। ये सब नेमतें दाहिने वालों के लिए हैं, और उनकी एक बड़ी जमात तो पहले लोगों में से होगी और एक बड़ी जमात पिछले लोगों में से होंगी। फ़ायदा, पहले लोगों से मुराद पिछली उम्मतों के लोग और पिछले लोगों से मुराद इस उम्मत के लोग हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वह अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, उससे कहा जाएगा तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की अज़्म दिल में बिठाओ, वह तुम्हें बख्श देगा। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।